Hello and welcome to our first podcast. The Trial Room is featuring Abhishek Mathur aka Alpha Abhishek. He is one of the youngest and fittest YouTuber in India. His subscriber is 5k. In this video, we are talking about his 5k journey in YouTube, how he deals with depression and the rumors about supplement, pseudo self-love and the explanation of introvert and extrovert. वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें. You will learn a lot and I am sure it will be worth it for you. Enjoy the show. So thanks for being here on my channel. थैंक यू ब्रो फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। तो आप आपके बारे में कुछ बताइए. तो बेसिकली मैं एक फिटनेस यूट्यूबर हूँ अभी, और मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था 2019 में इन अप्रैल आफ्टर सम इंसिडेंट्स विच वाज हैपेंड इन माय लाइफ। और उसके बाद अभी मैं कंटिन्यू मैं फिटनेस अभी यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ रेगुलर अपने लाइफ में। इसके साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ बीकॉम का, और मैं अकाउंटेंसी ऑनर्स कर रहा हूँ। और मैं क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे ब्लॉगिंग। और मेरा फोकस ये रहता है कि बेसिकली मैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव करता रहूँ, तो उसी पे मैं बहुत ज़्यादा अपना फोकस देता हूँ और नए नए स्किल्स को डेवलप करता हूँ। उसको मैं कैसे मोनेटाइज करूँ, मैं यही चीज़ें के बारे में सोचता हूँ और वर्क करता हूँ। कुछ हॉबीज? मेरी बेसिकली 2 या 3 ही हॉबीज़ आप कह लीजिए। जैसे कि मैं ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, स्पेशली इन स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी। एंड फिटनेस मेरा सबसे बेस्ट चीज़ है, बिकॉज सब चीज़ मैंने उसी के थ्रू मैंने सीखा है, मेरा माइंडसेट पूरा उसी से डेवलप हुआ है। और मैं नए नए स्किल्स के लिए भी मैं अपना फिटनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं फिट रहता हूँ तो मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा फिट रहता है। इससे मेरा माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं अपना माइंड सेट को मैं पॉजिटिव चीज़ों में ज़्यादा ये डाइवर्सिफाई करता हूँ, जिससे मैं मतलब नए नए चीज़ों को सीख सकूँ और कर सकूँ। तो बेसिकली मेरा हॉबी है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और फिटनेस और ब्लॉगिंग वगैरह। तो ये जो जिम का जर्नी कब से शुरू की? जिम का जर्नी बेसिकली there are 3 things which happened in my life which broke me. फर्स्ट इंसिडेंट मेरा एक हुआ था कि आई वाज इन प्लेग्राउंड एंड बहुत लोग मुझे बुली करते थे। जैसे कि आप जानते हो कि स्किनी होते हो आप, तो आप लोग बहुत लोग बुली करते हैं। तो बेसिकली स्कूल्स में भी मैं आई वाज वेरी सुपर स्किनी गाय, तो मुझे बहुत लोगों ने बुली किया था कि आई वाज अराउंड 41 kg बॉडी वेट ऑन दैट टाइम 2 years बैक। तो उस वक्त मुझे बहुत लोग बुली करते थे, तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड भी रहता था। तो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था कि जब मैं एक बार ग्राउंड में था, तो मुझे बहुत लोगों ने, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे बहुत ज़्यादा बोलता था कि ये तू हड्डी है एंड ऑल दैट, और तू मर जाएगा किसी दिन, गायब हो जाएगा, हवा आएगा तो उड़ जाएगा एंड ऑल दैट, लाइक मैच स्टिक्स दिस एंड दिस। तो बहुत सारी चीज़ मुझे बोला जाता था। तो वो सब चीज़ों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड रहता था। तो रात को बहुत बार अकेले रोया भी हूँ, आई वॉज ब्रोक इनफ। तो उसके बाद फिर मैंने इसको सोचा कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फिटनेस। और भी बहुत इंसिडेंट थे, जैसे रिलेटिव्स के यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि ये आपके पेरेंट्स से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप इसको खाने को नहीं देते हैं, तो पेरेंट्स को भी बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ मैं देखता था बेसिकली। व्हाट इज योर करंट वेट? माई करेंट वेट इज 65 kg। और तब क्या? 41 kg। तो आपको कब महसूस हुआ कि इस फिटनेस जर्नी को YouTube पे लेके? तो बेसिकली ये कुछ ऐसा ही हुआ था इंसिडेंट मेरे साथ, जब मैंने मतलब अपना 6 मंथ में जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था अराउंड 41 kg टू 56 kg। ठीक है, जस्ट वो एक वेट गेन था, जो कि मतलब एक्चुअली में वो बल्कि फिजिक था। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि बट आई एम हैप्पी। ठीक है, बट आई वाज हैप्पी कि यार मतलब ठीक है यार, वेट गेन हुआ है, मतलब मैं खुश था कि मतलब जो लोगों का प्रोस्पेक्ट मेरे को देख के कुछ अलग हुआ करता था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। ठीक है, तो मैं थोड़ा मोटिवेटेड भी फील करता था, ये बाय बॉडी भी और बाय माइंड भी। तो फिर मैं सोचा कि इसको ये शेयर किया जाए यूट्यूब पे। तो जस्ट मेरे को इंटेंशन नहीं था कि यूट्यूब पे मैं ज़्यादा कंटेंट लाऊं, जस्ट मैंने ये 1-2 यूट्यूब वीडियोस देख रखे थे अपने मोटिवेशन के लिए। तो मैंने सोचा कि कोई मेरे से भी शायद मोटिवेट हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया, इसको यूट्यूब में एक जस्ट एक कंटेंट बनाया और अपलोड कर दिया। और जब वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा, मतलब फर्स्ट वीक के अंदर मेरे उस पर लगभग 3000 व्यूज़ क्रॉस कर दिया था फर्स्ट वीक में।
तो और बहुत लोग कमेंट करने लगे कि डाइट प्लान बताओ, क्या डाइट था। तो फिर मेरे को सेकंड वीडियो बनाने के लिए मेरी इतनी ज़्यादा मतलब Request. मैं ये बना नहीं पा रहा, मतलब बना नहीं पा रहा हूँ, वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर बहुत लोग कमेंट करते, लेकिन मैंने सोचा कि बनाना तो पड़ेगा, डाइट प्लान बहुत लोग पूछ रहे तो फिर क्या हो रहा था कि ये सेकंड वीडियो लाने में मुझे 1-2 महीने और लग गए। तो फिर मतलब डर डर के मैंने वीडियो शूट किया, फिर सेकंड वाला मैंने वीडियो डाला डाइट के ऊपर। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इसी तरह से चलते रहा और मैं मतलब यूट्यूब पे आज वीडियो पे कुछ 9 लाख व्यूज, 1 मिलियन क्रॉस है। अभी ये घर पे क्या रिएक्शन? घर पे मेरा रिएक्शन ये है कि शुरू में क्या था, अब क्या है, बीच में क्या था? पेरेंट्स बस स्टार्टिंग में जो मुझे देख के बोलते थे कि ये कुछ कर होता नहीं है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा वेट गेन नहीं होता है, तुम बहुत ज़्यादा पतले दिखते हो। तो ये सब जो लेके मेरे को मतलब बचपन से बोला जाता था कि तुम कुछ शायद कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है और अभी मतलब ये पेरेंट्स मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरा केयर करते थे उस वक्त कि मुझे मतलब बहुत चीज़ ला के देते खाने के लिए, फिर भी मेरा मतलब वेट गेन नहीं होता था। तो अब जो होता है देख के मेरे पेरेंट्स के रिएक्शन रहता है कि बाय गॉड ग्रेस ये अभी फाइन है, दिखने में ठीक लगता है। और ये यूट्यूब पे लेके ये रिएक्शन रहता है कि ठीक है करो एज अ पार्ट टाइम, ये अपना स्टडी पे हार्म मत करना और इसके अलावा तुम अपना जो करना करो लाइफ में। मतलब जॉब करना है या यूट्यूब स्टार्टअप? मेरा जो माइंडसेट है बेसिकली वो अभी जॉब के फेवर में तो नहीं है ज़्यादा, पर फ्यूचर तो मैंने भी नहीं देखा है। बट लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान मेरा यूट्यूब पे रहता है और ट्रेडिंग ये सब चीज़ों पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, जैसे कि मैंने बताया ब्लॉगिंग, ट्रेडिंग, ये सब चीज़ों पे। पढ़ाई हार्म हो रहा है कि नहीं? पढ़ाई हार्म हो रहा है। बेसिकली मैं बचपन से ऐसा हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से ही। मतलब सबसे पहले मैं रहता था जब मैं क्लास 2, 3, 4, 5 ये सब में रहता था, मेरा रैंक हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसी ग्रेड में रहता था। तो लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, लगभग 75-80% स्कोर करने वाला। 10th में भी मेरे इसी आए थे, 12th में भी मेरे 75% अराउंड आए थे। तो मेरा यही है कि मतलब इससे मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगा और इतना ही रहता है कि मैं पास हो जाता हूँ और मैं 80% 70% इस तरह का मार्क्स स्कोर कर लेता हूँ। बहुत तो हर किसी का फिटनेस गोल होना जरूरी है? मतलब हर किसी को जिम जाना क्या जरूरी है कि या वो रनिंग भी कर सकता है, वो स्विमिंग भी कर सकता है, वो वॉक पे भी जा सकता है, मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक? मतलब जिम जाना जरूरी है? देखिए कितना जरूरी? अगर आपका एक सीरियस गोल होता है, जैसे कि आपको एक वेट गेनिंग करना है, आपको अगर ये फैट लॉस करना है, ठीक है, तो इसके साथ आप कार्डियो भी कर सकते हैं और साथ में आप जिम जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जिस तरह बोला कि हर किसी को क्या जिम जाना जरूरी है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप घर पर होम वर्कआउट कर सकते हो, आप एनी टाइप ऑफ फिटनेस एक्टिविटी कर सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, डांस कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप एनी टाइप ऑफ फिटनेस, एक चीज आपको जरूर अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो पैशनेट उसको पैशनेटली उसको ही फॉलो करो, जिसको करने में आपको एंजॉय कर लगे, ठीक है। हाँ, आप और आपका टाइम भी बर्बाद ना हो उसके पीछे ज्यादा, और आपका वर्क भी आप पे भी आप ध्यान दो, लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा रिजल्ट भी आए। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरा भी ये मानना है, जिस तरह मैं बचपन से कोई ज्यादा मेरा मतलब मैं फिजिकली कोई गेम नहीं खेलता था ज्यादा, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था। ये मतलब एकदम ये है कि मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं आता था, इसके लिए मुझे लोग बहुत ज्यादा मतलब बोलते भी थे कि क्या खेलने आ गया क्रिकेट, जा यहाँ से, तुझे खेलने नहीं आ रहा। तो इस तरह का भी चीज होता था मेरी लाइफ में। तो मतलब मेरा क्या था कि मेरे को मतलब चेस खेलने में ज्यादा मजा आता था, तो मैं इंडोर गेम ही खेलता था। शायद इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मतलब बचपन से फिजिकली फिट नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे को मतलब मैंने कभी फिजिकली कोई गेम ही नहीं खेला है ज्यादा। तो मेरे को फिर क्या था कि मैंने बॉक्सिंग अपना स्टार्ट किया था। अच्छा, बॉक्सिंग, यस। अच्छा। तो मतलब मैंने क्लास 7 में जब मैं था तो उस समय मैं अभी से 7-8 साल पहले आप बोल सकते हो, तो उस समय मतलब मैंने 1 ईयर के लिए जस्ट बॉक्सिंग ज्वाइन किया था। बट मेरा ये स्टडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग में मतलब पेरेंट्स ने बंद कर, हाँ इसी तरह का कुछ हुआ है। तो मतलब रिजल्ट जब रिजल्ट हाँ, मतलब खराब नहीं लगा, तो फिर फैमिली ने बोला कि क्या कर रहे हो, पहले पढ़ाई करो, आप क्लास 7 में हो। और मेरा एक्चुअल में केस क्या था कि मैं मतलब क्लास 6 तक मैं क्लास में अपने सेकंड थर्ड इस तरह का रिजल्ट रहता था, और उसके बाद 7 में मैं फेल हो चुका था हाफ ईयरली एग्जाम में। तो मैंने फाइनल में जाके ये छोड़ दिया और बॉक्सिंग, और फिर मैं स्टडी में रहा। तो उस वजह से मतलब मुझे कभी फिजिकली लेवल का कोई गेम खेलने का मौका नहीं मिला फिजिकली। आप क्या इंट्रोवर्ट हो? इंट्रोवर्ट बेसिकली मैं था भी और नहीं भी। हाँ, मतलब इंट्रोवर्ट ये होता है कि
कोई पूरा इंट्रोवर्ट कोई पूरा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, वो सिचुएशन बेस्ड डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ, तो मतलब क्या था एक्चुअल में कि अगर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स है Okay. तो मैं मतलब पूरा आराम से मैं रहता था उन लोगों के साथ, रेगुलर एंजॉय करता था, बातचीत में अच्छा से करता था, मजाक भी बनता था, मैं भी मजाक किया करता था। लेकिन एक्चुअल में जब मेरे को किसी से बात करनी हो या किसी लड़की को अप्रोच करना हो तो मतलब मैं क्या हूँ कि मैं मेरे में अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था, जस्ट बिकॉज मेरे लुक्स के कारण और ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, लैक ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो इस वजह से। बट उसके बाद आफ्टर द फिटनेस मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरे लाइफ में, तो अभी मैं आराम से कर सकता हूँ। तो आप ऑडियंस को क्या बोलना चाहते हैं इस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में? मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग वर्क कर सकते हो इसके ऊपर और वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब में बेसिकली आपको सब चीज मिल जाएगा। मैं भी अभी भी बहुत ज्यादा सीखता हूँ। मेरे वीडियोस में भी आप देखोगे कि मैं बहुत अटक अटक के पहले बोलता था, अभी मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया हूँ उसको, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज्यादा सीखना है। मैं सीखता हूँ। यस यस, प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी सीखते रहेंगे। मैं भी खुद इसी तरह से सीखता हूँ और आगे मेरा कोशिश है कि मैं इसको और अच्छा से सीखते रहूँ, क्योंकि अभी 1-2 साल मुझे और लगेंगे शायद अच्छे से सीखने में, और फिर भी मैं आगे और सीखते ही रहूंगा। तो यही बोलूंगा कि आप भी सीखते रहिए। तो YouTube का जर्नी आपका कितना साल हो गया? YouTube पे देखिए बेसिकली अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो इस चैनल पे मैंने 2019 में सिर्फ अक्टूबर 7 में आई थिंक मैंने फर्स्ट वीडियो अपना डाला था। उसके बाद फिर मैंने वीडियोस ही नहीं डाले हैं। फिर दिसंबर में मैंने एक डाला है। तो उसके बाद गैप क्यों हो गया था? 2020 में मैंने कुछ वीडियोस डाले। 2021 से मैंने फिर इसको मतलब हर वीक में एक या हर 10 डेज में 1 वीडियोस इस तरीके से अभी आ रहा है। तो ये जो 0 से लेके 5K तक का सफर जो है, तो सबसे मजा किसमें आया? 1K, 2K, 3K? सबसे मजा मुझे देखिए बेसिकली मैं सब नंबर्स के पीछे मैं गया ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मतलब मेरा यही था कि मैं कंटेंट डालता रहूं। लोग जिस तरह से कमेंट करते थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाता रहता था। लेकिन फिर भी एक होता है कि जब आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मतलब एक इमेजिनेशन आता है, हाँ एक मोटिवेशन आता है कि यार मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो यूट्यूब पे कुछ लोग मुझे भी देखते हैं। मेरे हर वीडियोस पे उस समय एवरेज व्यूज लगभग 200-250 तक आता था। तो लोग मुझे देखते थे, तो मतलब मैं यही सोचता था कि यार इतने लोग मुझे देखते हैं तो मुझे वर्क करते रहना चाहिए इसके ऊपर। मतलब आपको भी देख के कोई हाँ इम्प्रूव कर रहा है, कोई मोटिवेट हो रहा है, ये चीज। तो आपका ये YouTube का कैपिटलाइजेशन कब से शुरू हुआ? मतलब YouTube का कब से मनी आना शुरू हुआ? YouTube पे जो मेरा मोनेटाइजेशन हुआ था वो हुआ था 2020 में आई थिंक अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद जस्ट मोनेटाइज हुआ था। लेकिन हाँ तो कितने सब्सक्राइबर था? देखिए YouTube का क्राइटेरिया होता है कि आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए लास्ट 365 डेज में, जो कि मेरा कंप्लीट हो गया था अक्टूबर 2020 तक में। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस वक्त मेरे चैनल पे थे लगभग 1200 सब्सक्राइबर्स के करीब थे। तो उसके बाद फिर इसी तरीके से चला है। अभी मेरे लास्ट 2 मंथ्स अगो आई गॉट माय फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम YouTube। कितना था? अमाउंट था $106। गुड। मैंने सुना आपको यश शर्मा ने पोर्टेबल डंबल भेजा, तो वो जो पूरा कहानी है, तो पूरा कहानी बताइए शुरू से। एक्चुअल में ये हुआ था कि ये यश भैया, मैं उनको भैया ही बोलता हूँ, तो उनको मैं इंस्टाग्राम पे काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। मतलब जब मैंने अपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया था तब से मैं उनको देखता था और मुझे वो काफी ज्यादा अच्छे लगते थे, उनका बोलने का तरीका और भी बहुत सारी चीजें। तो उनसे जब मैं ये सीखता था, उसके बाद जब मेरा यूट्यूब पे 3000-4000 सब्सक्राइबर्स आई थिंक तब हो चुके थे, तब मैंने उनको बोला कि बेसिकली इस तरह से हुआ था कि उनका जैसे कि कंपनी है 1RM का, ठीक है, तो मैं उनके साथ काफी समय से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ये लगभग 2019 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और उनको मैं मतलब कुछ भी मेरे को फिटनेस से रिलेटेड डाउट्स होता था तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछ लेता था और मुझे रिप्लाई भी करते तो बहुत अच्छा है। तो यस, तो मुझे करते थे तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी था। तो फिर एक्चुअल में क्या होता है कि जब मेरे यूट्यूब पे 4000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे तो मैंने जस्ट थोड़ा सोचा कि अर्निंग के लिए अपने, जिस तरह उस समय लॉकडाउन चल रहा था ज़्यादा, तो जस्ट मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका कोई एफिलिएट प्रोग्राम है जिसको मैं अगर ज्वाइन करके कुछ अर्निंग कर सकता हूँ, जैसे कि उनके कंपनी है 1RM। मतलब आपने पहले अप्रोच किया? यस यस।
कि ये आप मुझे अगर आपका 1RM का कोई एफिलिएट प्रोग्राम हो तो मुझे ज्वाइन करवा दीजिए। अगर मैं अपने चैनल पे डंबल्स वगैरह कुछ बहुत लोग डिमांड भी कर रहे थे, तो उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब वो है तो भरोसा है उन पे। तो मुझे भी लगा कि उनका प्रोडक्ट अगर मेरे ऑडियंस तक भी जाए तो बहुत अच्छा बात रहेगा। तो जस्ट मैंने इसलिए उनसे पूछा, तो उनके बाद उन्होंने बोला कि ये अपना मतलब फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब दे दो, हम तुम्हें डंबल्स सेंड कर दें। तो बस यही था बेसिकली स्टोरी। और उनके बाद उन्होंने मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे भी मुझे मतलब इस बारे में स्टोरी दिया है। तो अभी अभी मेरे को इंस्टाग्राम पर एक लड़का है छोटा सा अभिषेक, तो इसका मैसेज आया कि आपका कोई एफ में ग्रो करना चाहते हो ना, तो हमेशा गेट गेट गेट, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर फोकस करना बंद करो और गिव, आप क्या दे सकते हो उस पर फोकस करो, आप 3 गुना ज़्यादा स्पीड से ग्रो करोगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, तुम्हारे एक मैसेज से, एक सही टाइप के मैसेज से तुम्हें एक पेयर एडजस्टेबल डंबल्स आने वाला। आई शेयर द एड्रेस, भिजवा देना। कब तक आ गया था वो पोर्टेबल डंबल? वो जब मेरा उनसे चैट हुआ था उसके 1 मंथ बाद पहुंच गया था, 1 मंथ के अंदर ही पहुंच गया। तो वो डंबल और नॉर्मल डंबल्स में फर्क क्या होता है? बेसिकली मेरे पास पहले से 2 डंबल्स थे, 2.5 kg के 4 प्लेट्स थे और एडजस्टेबल वो था उसका, मतलब ये जो तो उसका एडजस्टेबल ये था रॉड। तो और उसमें ज़्यादा फर्क ये है कि उसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लेट्स जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है वर्कआउट करते समय, और उसमें ज़्यादा वेट मुझे मिला, मतलब ऑलमोस्ट 35 kg का वो पूरा है। उसमें ये 5 kg का 4 प्लेट्स थे, 2.5 kg के 4 प्लेट्स थे, और रॉड था जो कि बहुत ही अच्छा ग्रिप वाला था। तो मुझे वर्कआउट करने में उससे ज़्यादा मज़ा आता। अगर मैं कोरोना के समय में मैं उसी को यूज़ कर रहा था, मतलब होम वर्कआउट। यस यस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सप्लीमेंट? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सप्लीमेंट लेना खराब होता है, इससे बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आपका क्या राय है? मेरे यही राय है बेसिकली कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो सही में आपको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर आप जिम 4 मंथ्स 5 मंथ्स इतना कर लेते हो इस टाइम तक, उसके बाद अगर आप रेगुलर जिम जाते हो, ठीक है, आपको मतलब बेसिकली जिम से जब प्यार हो जाता है, ठीक है, तो अगर आपका गोल रहता है कि आपको एक बॉडी बनानी है, तब आप सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन उसमें क्या वे प्रोटीन एक ऐड करोगे। अब वे प्रोटीन लेना कोई गलत नहीं है बेसिकली, ठीक है, जिस तरह लोग बहुत ज़्यादा इसको गलत बना दिए हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें। 4 मंथ्स 5 मंथ्स आपका जिम का हो गया, आप इसको ऐड करें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सिद्धार्थ शुक्ला के मौत के बाद ये सप्लीमेंट का जो र्यूमर्स है वो कुछ ज़्यादा ही फैलने लगा कि उसका मौत सप्लीमेंट लेने से हुआ है या सप्लीमेंट के वजह से हुआ है, तो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इसलिए मुझे लगा शायद लोग ऐसा कहते हैं। देखिए, मैंने जहाँ तक फिटनेस को स्टडी किया है और मैं जितना भी स्टडी कर रहा हूँ, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि फिटनेस जस्ट एक डाइटरी सप्लीमेंट है, मतलब सप्लीमेंट जस्ट एक डाइटरी सप्लीमेंट है। आप वे प्रोटीन रखते हो, वे प्रोटीन में भी आपको प्रोटीन मिलता है, जिस तरह से आपको एग्स, चिकन ये सब से मिलता है। और वे प्रोटीन बेसिकली जिस तरह से बनता है वो मिल्क से बनता है, चीज से बनता है, इसका एक बाई प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हेल्थ पे इतना बैड इशू करता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ लोगों को लगता है तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जितना तक पढ़ा है इसे, ये हेल्दी है। तो ये जिम करना किस एज तक सही है, या अब बस आप करते जाओ आपका शरीर सही रहेगा? तो आपका क्या राय है? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर तो अभी भी जिम जाता है। जैसे कि आपने कहा कि आपको बचपन में बहुत बुली किया जाता था आपके वेट की वजह से, आपके स्किनीनेस की वजह से, तो वो डिप्रेशन से आप बाहर कैसे? सो बेसिकली मैं उसी डिप्रेशन में था अराउंड 2019 तक, जो भी मेरा केस था, मतलब 2016 से 2019 तक, ठीक है। बचपन में तो उतना आइडिया नहीं होता है, तो मैं बचपन में कोई डिप्रेशन में नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लेके, क्योंकि बचपन में क्या आप इंजॉय करते हो, आपके दोस्त लोग मतलब बोलते भी है तो आप इसको जस्ट एक फन वे में लेते हो। लेकिन आप जैसे जैसे मैच्योर होते हो, ठीक है, कि आपको मतलब लगता है कि आपके सराउंडिंग में कैसा है, ठीक है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, तो आप उस फेज में जा सकते हो, ठीक है। तो उसको पूरा डिप्रेशन नहीं बोलूंगा, जस्ट एक मजाक लोग करते थे तो उसको मतलब बुरा लगता था, और वो उससे कभी कभी आप डिप्रेशन में जाते हो, ठीक है। लेकिन उससे बाहर निकलना हुआ जब मैंने इसको फिटनेस को स्टार्ट किया, और उस समय भी बहुत लोग बोलते रहे कि क्या जिम जा रहा है, जिम जाएगा वेट गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम शॉर्ट हाइटेड हो जाएगा। हाँ, ये सब मिथ्स कितना दूर तक सही है? आप जब स्टडी करने लगोगे ये सब मिथ्स दूर हो जाएंगे, और कुछ नहीं मैं बोलूंगा इसको। आजकल जो चल रहा है फेसबुक या इंस्टाग्राम, हर जगह पे कि एक सेल्फ लव का बैड इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, उस पर आप क्या बोलना चाहते हो? कि एक मोटा इंसान तो जो खुद को आई लव माई सेल्फ बोल के ढक देता है, उसके लेजीनेस को हाइड कर देता है, तो उसके बारे में वो कितना
दूर तक ठीक है, जितना दूर तक सही है, आपको क्या राय है? देखिए एक्चुअल में मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपको जिस तरह आप सोचते हो कि मैं जो भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैं पतला हूँ, ठीक है, मैं किसी के लिए क्यों खुद को चेंज करूँ, मैं मोटा हूँ, मैं क्यों किसी के लिए चेंज करूँ, ये चीज आप बोल के ठीक है, आप जैसा आपको बनाया भगवान ने, अगर आपको मान लो आपके पास एक हाथ नहीं रहता, एक पैर नहीं रहता, आप कान से बहरे रहते, ठीक है, या आप आंखों से देख नहीं सकते, तो ये चीज एक अलग चीज हुई कि आप इसको आपके ऊपर आप इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, आप इस पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे कि ये चीज आपके हाथों में नहीं है, तो आप इसको लेके कि हाँ ठीक है, बाय गॉड ग्रेस मेरे को जैसा भगवान ने बनाया मैं वैसे मैं अपना लाइफ चलाऊंगा, मैं खूब तरक्की करूँ फ्यूचर में, और मैं अपना जो भी है मेरा, तो मैं इसको लेके कंटिन्यू करूंगा अपना, ठीक है। लेकिन आप आपके अगर कंट्रोल में आपको आप पतले हो या आप मोटे हो, ठीक है, आप और आपका लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, तो पहले तो वो लोग बहुत गलत करते हैं, क्योंकि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप किसी को इंस्पायर नहीं कर सकते तो किसी का मजाक भी मत बनाओ, या आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते तो। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको भी ये सुन के खराब लगता है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आपको जरूर ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, और ये सब कोई कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं स्किनी हूँ, मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, या मैं मोटा हूँ तो मैं ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। तो आप इस तरह के देखोगे बहुत लोग किए हैं इस तरीके की चीज, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, बस आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और ये चीज बोल के कि ये मैं क्यों करूँ किसी के लिए, तो ये चीज क्या होता है कि आप अपना लेजीनेस किसी के लिए मत करो, खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए करो, या आप किसी के लिए कर नहीं रहे हो, या आप खुद के लिए करो, लुक आपका चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म आप होगे, दिखने में आप अच्छे लगोगे, मेंटली भी आप पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सिर्फ आप फिजिकली नहीं फिट होते हो, आप मेंटली भी फिट होते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जिम करने के बाद जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो आप सीखते हो वहाँ। हाँ, आप इसके बाद बहुत ज्यादा मेंटली भी आप फिट होते हो, चाहे आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन, ये जिम, ठीक है, तो आप इसके थ्रू आपका सिर्फ फिजिकली आप अपीयरेंस चेंज नहीं होता, बल्कि आप मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो, तो आपको मतलब नेगेटिविटी से ये दूर रखने में भी हेल्प करता है। तो और लुक ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, करना ही चाहिए लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो वेल्थ के लिए हो या हेल्थ के लिए हो, मतलब ग्रो हमेशा लाइफ में करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, सभी को करनी चाहिए। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में भी कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। अगर तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको डॉक्टर भी बोलता है कि आप योगा करो, आप ये एक्सरसाइज करो, ठीक है, तो एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। आप अगर अब नहीं करोगे तो बाद में करना ही पड़ेगा। देखिए ये चीज के ऊपर तो मैं मतलब बिल्कुल सही बोलता हूँ कि डॉक्टर भी बाद में जाके बोलते हैं कि आपको शुगर हो चुका है, आपको ये हार्ट अटैक आ सकता है, आपका हेल्दी डाइट नहीं है, आपका डाइट चेंज करना होगा, और ये चीज का बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं कि मैं 30 इयर्स का हूँ, 40 इयर्स का हूँ, मैं मेरा मतलब इतना सारा हेल्थ इशू हो रहा है, तो मैं इसको कैसे ठीक करूँ, मेरे को मतलब फिट होना है, तो कुछ ये स्किनी हूँ मैं बहुत ज्यादा, 30 का हूँ, मेरा वेट 37-40 kg है, तो मैं इसको कैसे चेंज करूँ। तो मैं उन लोगों का हेल्प भी करता हूँ, बट क्या होता है कि आपको जब पता है कि आगे जाके ये सब चीज प्रॉब्लम होने वाला, और आप एक अर्ली एज में हो, लाइक एक टीन में हो, मतलब 17, 18, 20, 16 और 20 से 25 के भी बीच हो, तो ये एकदम राइट टाइम है, आप अपना ऊपर वर्क कर सकते हो, चाहे आप घर पे होम वर्कआउट करो या आप जिम में जाके वर्कआउट करो, और इसके अलावा आपको एक अच्छा हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, तब जाके आप फिट रहोगे। तो ये जो लोग फास्ट फूड लेते हैं, तो ये फास्ट फूड क्या बंद करना जरूरी है जिम करने के लिए? मेरे हिसाब से तो जरूरी नहीं, मैं खुद भी खाता हूँ, लेकिन कितना खाता हूँ ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे अगर मैं बर्थडे का दिन या किसी फ्रेंड्स के साथ घूम रहा हूँ बाहर, तब ये सब चीजें होती है, और ये होती ही है, जरूरी है, सब कोई खाता है, ठीक है, सब कोई अपना लाइफ एंजॉय करता है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बट हाँ, अगर आप डेली डाइट में हो, अपना जिम कर रहे हो, आपका एक गोल है, फिटनेस गोल है, आप उस पर वर्क कर रहे हो, तब लेकिन आपको क्या करना चाहिए, कम खानी चाहिए इसको। आप अगर ये इसको मंथली 1 या 2 बार रखो, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है फिटनेस में मेरे ख्याल से। अगर आपका नॉर्मल गोल है, मतलब मैं कंपटीशन का लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका नॉर्मल गोल है वेट गेनिंग करना, वेट लॉस करना, अगर आप मंथ में 1 बार या 2 बार एंजॉय करते हो लाइफ में, तो कोई गलत नहीं है मेरे ख्याल से। तो आप अगले 6 या 7 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? एक बिजनेसमैन या सिर्फ एक यूट्यूबर, या बिजनेसमैन कम यूट्यूबर? मेरा गोल है एंटरप्रेन्योर बनना, और पैसा कमाना, फैमिली को सपोर्ट करना, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, और लोगों तक अच्छा नॉलेज पहुंचाना, और कुछ वैल्यूएबल चीज शेयर करना।
और जितना हो सके लोगों की मदद करना। तो मेरे यही गोल है बेसिकली। तो और ये जो आप वीडियो बनाते हैं इसका अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब ऑडियंस तक आप क्या पहुंचाना चाहते हैं और आपके वीडियो में ऐसा क्या है जो दूसरों के वीडियो में नहीं? सो बेसिकली नॉलेज तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है, लेकिन एक ये चीज आप लोगों के पास जा रहा है कि मैं स्टार्टिंग से ही यूट्यूब पे हूँ, तो आप मेरे को मतलब डे 1 से देख रहे हो कि मैं किस तरह से ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये चीज शायद आपको कहीं और ज्यादा देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि बहुत लोग 2-3 साल 4 साल फिटनेस करने के बाद वो यूट्यूब पे आ जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद आपको उनसे पहले की स्टोरी नहीं पता रहती है, लेकिन मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन चीजें शेयर करते रहता हूँ कि मेरा भी करंट डाइट प्लान क्या चल रहा है, ग्राइंडिंग हाँ, मतलब अभी मैं किस तरह से क्या चीज ग्रो कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा लाइफ में यूट्यूब किस तरह से कर रहा है। तो ये सब चीजें मैं लोगों तक शेयर करता रहता हूँ, तो लोग मुझे बिल्कुल जीरो से देख रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन आज का वो है कि अगर कोई अपकमिंग यूट्यूबर या कोई बच्चा जो यूट्यूब पे आना चाहता है, तो वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई मेरी तरह फैशन की फील्ड में हो सकता है, गेमिंग के फील्ड में हो सकता है, तो उसको जो की एसेंशियल है वो आप उसको क्या बोलना चाहते हो कि ये चाहिए तुम्हें यूट्यूबर बनने के लिए? सो बेसिकली मैं इस मामले में तो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे भी चैनल पे भी 5.5 के सब्सक्राइबर्स है, लेकिन मैंने जहाँ तक जो एक्सपीरियंस किया, जो मैंने लोगों से सीखा है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सही स्किल्स है, आपके पास कुछ भी नॉलेज है जो आप लोगों तक, मतलब अगर आपके पास गेमिंग का, आप गेमिंग चैनल फॉर एग्जांपल खोल रहे हो, तो आपको गेम खेलना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई तो मजाक में भी मतलब गेम खेलने में अच्छा लग रहा है तो उसका चैनल खोल दें। हाँ जरूर, अगर बच्चे लोग जिस तरह खेलते हैं आजकल, जिस तरह बच्चे लोगों का चैनल होता है जो किड्स जस्ट खिलौना से खेलना स्टार्ट करते हैं और वो अपलोड करते हैं, तो हाँ आप उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सोच रहे हो आपको बिल्कुल गेम खेलना नहीं आता और आप जस्ट आप आ जाते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मतलब ज्यादा आप कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाओगे, जिस तरह से बहुत लोग, जिस तरह फ्री फायर हुआ या पबजी हुआ, अगर इस तरह के लोग गेम खेलते हैं तो उसमें आप देखोगे कि आप तुरंत मर जा रहे हो, तो ये चीज मतलब आपके वीडियो क्वालिटी को भी खराब करेगी। लेकिन अगर आप 2-4 किल्स करने के बाद अगर मरते हो गेम में, तो वो चीज एक अलग लगेगी, मतलब वो लगेगा कि हाँ आप खेलते हो। तो यही फर्क है कि आपको अपने स्किल्स पे भी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा यूट्यूब पे आने के लिए, चाहे आपका गोल फिटनेस हो, फैशन हो, या किसी में भी आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये जैसे कि अमन खतरवाल बोलते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में उसको ऑनलाइन लेके आओ, ये फ्यूचर में आपको मदद करेगा। कुछ भी कर, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उस पढ़ाई को ऑनलाइन पे लेके आओ, ऑडियंस को पढ़ाओ, व्यूअर्स को पढ़ाओ। तो ये कितना दूर तक सही है? ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपको ऑनलाइन इज द फ्यूचर, और ये चीज अभी क्वेश्चन ही नहीं रहा कि ऑनलाइन इज द ज्यादा फ्यूचर, ऑनलाइन इज द फ्यूचर। ये चीज अभी क्वेश्चन ही नहीं रहा कि ऑनलाइन आप आओ, आपको आना ही चाहिए। जस्ट बिकॉज आप देखो कि अभी पैंडेमिक का समय में किस तरह का चीजें हुई है, ठीक है, सब चीज मतलब एजुकेशन हमारा ऑनलाइन हो गया। हम लोग ये पहले कहाँ जाते थे ऑनलाइन क्लास करने, कॉलेज में या स्कूल में, और अभी देखोगे आप तो सब चीज ऑनलाइन आ चुका है, बच्चे ऑनलाइन क्लास करें, तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग इस चीज के लिए बेसिकली प्रिपेयर नहीं थे, बहुत सारे बिजनेसेस को लॉस होने लगा है, तो और ऑनलाइन में बहुत लोग इसी कारण से शिफ्ट भी हो रहे हैं, विच इज गुड। तो ये वीडियो आज यहीं पे खत्म करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अल्फा अभिषेक का चैनल का, आप जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा द ट्रायल रूम को, और बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, और ताकि आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए।